हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज अपन बात करने वाले हैं हाउ टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बने, उसके लिए मैंने आज एक 4 पॉइंट्स निकाले हैं। ठीक है, उन 4 पॉइंट के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। आप भी हो सके तो जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ वो राइट डाउन कर लेना, या फिर टेलीग्राम से कॉपी करके कहीं पेस्ट करके पढ़ लेना। ठीक है, मैं वो चारों पॉइंट आज टेलीग्राम पे अपडेट भी कर दूंगा और साथ में मैं आपको इधर वीडियो में भी समझा दूंगा उन चारों पॉइंट्स का क्या काम है। मैंने पूरा डीपली रिसर्च किया है 4 साल, उसके बाद में मैंने एक इतना अच्छा शॉर्ट फॉर्म में एक वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। छोटा टाइम फ्रेम में, छोटे मिनट्स में, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पूरा वीडियो देखना, पॉइंट बाई पॉइंट से 4 पॉइंट है। आपको मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा हाउ टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बने, बहुत ईजी चीज है, पर आपको थोड़ा सा वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक देखना पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 गाइस, मास्टर इन रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, आपको रिस्क मैनेजमेंट में मास्टरी करनी पड़ेगी। यू ऑल्सो नो दैट नथिंग इन द मार्केट लाइक रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से सीख लिया, अच्छे से फॉलो कर लिया आपने रिस्क मैनेजमेंट, तो आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना होता है। मार्केट में सबसे मेन ही गेम रिस्क मैनेजमेंट का है। ठीक है, एक फॉर एग्जाम्पल, आपने एक ट्रेड लिया, उसका ऐसा लगाया 1000 रुपए का। ठीक है, सपोज मानो एसएल कट गया, आपका 1000 रुपए का एसएल कट गया तो गया 1000 रुपया। बट अपन बनाएंगे, एक सपोज माना, जब अपन बनाएंगे तो अपन 1:2 के साथ बनाएंगे तो वापस प्रॉफिट होगा तो 2000 का। ठीक है, तो 1000 ये कट गया, 1000 ये जो गया था वो वापस मिल गया और 1000 अपने पास आ गया, तो कुल मिला के अपन 2 ट्रेड में प्रॉफिटेबल हो गए। इसी के साथ सेम चीज अगर 1:3 के साथ करनी है तो फिर वो क्या होगा, जैसे कि आप चाहते हो कि भाई मेरे को 2000 का प्रॉफिट हो, अगर लॉस भी हो जाए तो फिर उसमें आपको 1:3 में जाना पड़ेगा। ठीक है, 1:3 में जाना पड़ेगा। 1:3 में क्या होगा, अगर लॉस होगा तो 1000 का होगा। ठीक है, अगर प्रॉफिट हुआ तो 3000 का होगा। ठीक है, इसमें से 1000 कट गए, 1000 इसमें से गए तो बचे 2000, तो 2000 का अपना प्रॉफिट हो जाएगा। तो 1:3, 1:4 ऐसे आप समझ सकते हो भाई, एक रिस्क लेनी है 100 रुपए की और जाएंगे तो 100 रुपए जाएंगे और आएंगे जब 200 रुपए आएंगे। ठीक है, 1:2 में ही हो गया, 1:3 में हो गया, जाएंगे तो 100 रुपए जाएंगे, आएंगे तो 300 रुपए आएंगे। 1:4 में जाएंगे तो 100 रुपए जाएंगे, आएंगे तो कितना आएंगे, 400 रुपए। 1:4 में ही हो गया। ठीक है, इजी एग्जाम्पल है गाइस आप लोगों के लिए, इससे ज्यादा कुछ डीपली है नहीं। मैं फटाफट इस वीडियो को खत्म करूंगा तो प्लीज आखिरी तक देखना। ठीक है, तो फिर क्या करना है, सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट में, ठीक है, सबसे पहले अपन को करना है यूज, अरे सॉरी, सबसे पहले अपन को करना है यूज अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। सबसे पहले आप जब ट्रेड लेने जाओ तब आपको पता होना चाहिए भाई मेरा एसएल 10 पॉइंट का होगा, 20 पॉइंट का होगा, 30 पॉइंट का होगा। देखो जैसे कि 10 पॉइंट का एसएल है तो आपको पता है 1:2 तो 20 पॉइंट्स का टारगेट हो गया। ठीक है, तो हमेशा जब भी ट्रेड लेने जाओ तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे को 10 पॉइंट का ये एसएल लेना है, 20 पॉइंट का एसएल लेना है, 30 पॉइंट का एसएल लेना है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो मुझे उससे डबल लेंगे ना अपन फिर वापस, तो अपन वैसे कि जैसे कि 10 पॉइंट का एसएल लिया तो 20 पॉइंट का टारगेट रख देंगे। ठीक है, 10 पॉइंट का एसएल लेगा, 1:3 में जाना है तो 30 पॉइंट का टारगेट रख देंगे। तो इसलिए पहले स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस नहीं होगा तो आप कभी भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ठीक है गाइस, देखो इसमें मैंने सब समझा भी दिया और मैं पॉइंट्स भी लिख रहा हूं और समझा भी रहा हूं। ठीक है, यूज अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस तो मतलब समझ जाओ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यूज करना है। ठीक है, द रूल नंबर 2, यूज गिव ओनली 1% ऑफ योर कैपिटल इन द लॉस। एक सपोज मानो जैसे कि आपके पास 10,000 रुपए है। ठीक है, आपके पास 10,000 है तो उसका 1% 100 रुपए ही होगा। ठीक है, 10,000 का 1% 100 रुपए होगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरे कैपिटल का 1% ही मैं यूज करूं। जैसे कि 1 लाख कैपिटल है तो आपका कम से कम लॉस, ज्यादा से ज्यादा लॉस 1,000 का होना चाहिए, उससे ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है गाइस, तो ये चीज को हमेशा याद रखना, ये रूल, द 1% रूल। ओनली द 1% ऑफ योर कैपिटल विल बी द रिस्क ऑन द ट्रेड। एक ट्रेड में सिर्फ 1% कैपिटल को अपन रिस्क करेंगे, इससे ज्यादा अपन रिस्क नहीं लेंगे कैपिटल के ऊपर। ठीक है गाइस, तो इस चीज को समझना। ठीक है, थर्ड वही बात है जो मैंने पहले ही समझा दी कि भाई रिस्क रिवॉर्ड होगा तभी ही आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे, नहीं तो नहीं बनोगे। आपको भी पता है अगर रिस्क रिवॉर्ड नहीं हुआ तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। चलते फटाफट, वीडियो खत्म करना है इसलिए पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं और आप ये सब चीजें राइट डाउन करके रख देना। ठीक है गाइस, पॉइंट नंबर 2, डिप्लॉय अ क्लियर ट्रेडिंग एज। ठीक है, अपन को एक क्लियर डिप्लॉय करना है, अपन को सेटअप बनाना है कि भाई हाँ ये जब चलेगा, ये जब सेटअप चलेगा तो मेरे को प्रॉफिट देगा। ठीक है, अगर नहीं चला तो लॉस देगा। ऐसा सेटअप और ऐसा सेटअप बनाओ जिसमें आप अच्छे से पहले मास्टरी करो। ठीक है, फिर वो सेटअप ऐसा होना चाहिए गाइस। ठीक है, देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ, अगर सेटअप आपका 70% वर्क करता है और 30% नहीं करता है तो इट्स योर गुड सेटअप। और ठीक है, अगर
50-50% काम करता है, इट्स कह सकते हैं भाई हाँ ठीक ठाक है, ठीक है। अगर बेस्ट सेटअप है, 70-30 का रेशियो दे रहा है, कि मतलब 10 में से 60 ट्रेड सही हो रही है, 3 ट्रेड गलत हो रही है, वो भी गुड है। और 60-40 का दे रहा है तो वो भी ठीक है, क्योंकि 10 में से 6 ट्रेड सही हो रही है और 4 गलत हो रही है। काम ऐसे सेटअप है करो जो लगेगा आपको फ्रेंडली सेटअप है, और उसमें मास्टरी करो, ठीक है। और उसके अलावा एक पॉइंट और है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, इसी में फटाफट वीडियो खत्म करना है। अब बैक टेस्ट एंड फॉरवर्ड टेस्ट, ठीक है। सेटअप बनाओ, फिर उसको पहले बैक टेस्ट करो, फिर उसके साथ फॉरवर्ड टेस्ट करो, फिर बड़ा कैपिटल डिप्लॉय करो, ठीक है। देखो, अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो पहले आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा, फिर आपको उसका फॉरवर्ड टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि लाइव मार्केट में फॉरवर्ड टेस्ट होता है, तो उसके लिए अपन को छोटे अमाउंट से ट्रेड करना पड़ेगा। जब भी आप छोटे अमाउंट से ट्रेड करोगे तो आप अच्छे, मतलब बहुत अच्छे तरीके से सीखोगे भाई, रिस्क रिवॉर्ड हर चीज आपको, रिस्क मैनेजमेंट सब चीजें सीखने को मिलेगी, ठीक है। देखो, इसमें एक तो हो गया मास्टर इन योर सेटअप, एकदम मास्टरी करनी है सेटअप में पहले, फिर बैक टेस्ट एंड फॉरवर्ड टेस्ट करना है। कहीं पे भी आंख बंद करके भी आप ट्रेड मान लो, बैक टेस्ट फॉरवर्ड टेस्ट होगा तो आप आंख बंद करके अपने आप मास्टरी हो जाएगी आपकी ट्रेड में, ठीक है। तो चलो पॉइंट नंबर 3 पे चलते हैं, क्योंकि मुझे जल्दी ये वीडियो खत्म करना है, कुछ ज्यादा लंबा नहीं करना है, ठीक है। चलो पॉइंट नंबर 3 पे चलते हैं इसी के साथ। चलो पॉइंट नंबर 3 ये है गाइस, बिल्ड योर साइकोलॉजी। आपको अपनी साइकोलॉजी को बिल्ड करना पड़ेगा। आपको अभी तक ये नहीं पता है कि 20% स्ट्रेटजी वर्क करती है, 80% योर साइकोलॉजिकल वर्क। साइकोलॉजी साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है, देखो, मेन चीज ही साइकोलॉजी है। ट्रेडिंग इक्वल्स टू साइकोलॉजी। अगर आपका माइंडसेट क्लियर है, आपकी साइकोलॉजी क्लियर है कि मुझे यहाँ ये ट्रेड लेना है तो ये लूंगा, अगर ऐसा हुआ तो मैं छोड़ दूंगा 10-15 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए, मैं उसमें एंटर नहीं करूंगा बार बार, उसे क्या कहते हैं, फोमो। देखो चलो इसका मैं पॉइंट 1 बताता हूँ। साइकोलॉजी मेन चीज यही है, सबसे पहला पॉइंट ये, एलिमिनेट योर फोमो। फोमो मतलब फेयर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब अपन सोचते हैं ना भाई ये छूट जाएगा, छूट जाएगा, ये मेरे एसएल खा के टारगेट पे जाएगा, एसएल खा के टारगेट पे जाएगा, उसको भूल जाओ। नहीं चला तो छोड़ दो, उसके अंदर घुसने की कोशिश मत करो गाइस। अगर जितना घुसने की कोशिश करोगे, फोमो में ट्रेड करोगे, तो आपको लॉस ही फेस करने पड़ेंगे। प्रॉफिट होता है कभी कभी, हाँ होता है कभी कभी, वो निकल जाता है, बट 90 टाइम्स ऐसा होगा वहां पर रिवेंज ट्रेडिंग के वजह से, आप फोमो ट्रेडिंग के वजह से वहां आप एसएल खाओगे, और 4 दिन या 5 दिन या 10 दिन में जो भी आपने प्रॉफिट बनाया वो मार्केट को देख के चले जाओगे, ठीक है। स्टॉप रिवेंज ट्रेडिंग, सेकंड पॉइंट ये हो गया, स्टॉप रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज तो अपन को लेना ही नहीं है मार्केट के। तू नहीं चला, तू अब चलेगा, तू ऐसे नहीं चला, नहीं अप साइड नहीं गया चलेगा, डाउन साइड नहीं गया अब जाएगा। अरे तू नहीं जा रहा तो मत जाने दो, उसके पीछे रिवेंज मत लो क्या मैं तेरे को ले जाऊंगा, ले जाऊंगा, तू जाएगा जाएगा। तो अगर रिवेंज लिया तो आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा एक दिन में भी। आपका जो आपने रिस्क रिवॉर्ड फॉलो कर रखा है वो आप कभी भी नहीं फॉलो कर पाओगे गाइस। तो ये इतना छोटी सी बात मैं आपको समझा रहा हूँ। हमेशा एक तो फोमो, एक स्टॉप रिवेंज ट्रेडिंग, दोनों बंद कर दो। तीसरा, ट्रेड द प्लान नॉट द पीएनएल। जो प्लान आपने करा है कि भाई 1:2 का मैं ट्रेड लूंगा, 1:3 का, तो वो प्लान रखो, ठीक है। अगर उसके बाद में भी लॉस हो रहा है तो उस टारगेट को बढ़ाओ मत, अपने प्लान से चलो कि भाई मेरे को पीएनएल नहीं देखना है, मेरे को पैसे ज्यादा नहीं कमाने, मैं मेरे टारगेट से चलूंगा। जैसे कि एग्जाम्पल 1:3 का ट्रेड है, एक बात सुनना, जैसे कि 1:3 का है, तो आप एक ऐसा सेटअप रखो कि भाई आज का दिन है, एक बात समझ लो, आज कौन सी तारीख है, आज आज है 5 जून, ठीक है। 5 जून को मैं सिर्फ 3 ट्रेड करूंगा, 6 जून को मैं सिर्फ 3 ट्रेड करूंगा। 1:3 का है तो, 1:2 का है तो मैं 2 ही करूंगा, 1:1 का है तो मैं रोज का 1 ही ट्रेड करूंगा, 1:4 का है तो मैं रोज के 4 ट्रेड करूंगा। अगर वो प्लान आपने बनाया और उसके ऊपर आपने काम करा तो आपको भाई कोई नहीं रोक सकता इस ट्रेडिंग जर्नी में, आपको कोई नहीं रोक सकता प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से लिए, कोई नहीं रोक सकता। चलो पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं जल्दी, क्योंकि आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता मैं गाइस, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं गाइस। पॉइंट नंबर 4 ये है, ट्रीट ट्रेडिंग लाइक अ बिजनेस, ठीक है। ट्रेडिंग को हमेशा एक बिजनेस जैसे लो, ऐसा मत समझो आज है कल नहीं है, कल है परसों नहीं है, इसको भूल जाओ। आज नहीं चला तो कल चलाएंगे, बिजनेस है यार। देखिए अपन बिजनेस करते हैं, आज लॉस हुआ तो कल भी लॉस तो ना होगा, कल लॉस हुआ तो परसों भी लॉस तो ना होगा। जैसे कि कोई मशीन है, खराब हो गई, आज खराब हुई तो कल भी तो ना खराब होगी। तो मतलब एक ट्रेडिंग को ट्रीट करो लाइक अ बिजनेस, कि भाई ये मेरा बिजनेस है, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, मुझसे इससे इस पैसे निकालने हैं और इससे ही सब कुछ करना है। तो इसको एक बिजनेस जैसे करो, जैसे कि मेरा ये बिजनेस है, इसके अलावा कुछ मत करो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको कीप अ ट्रेडिंग जनरल, आपको जनरल बनाना पड़ेगा, हर चीज लिखनी पड़ेगी। मैंने आज ये किया, मैंने आज ये किया, मैंने आज ये किया। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर, रिव्यू योर मिस्टेक्स। आपको अपनी मिस्टेक्स को देखना पड़ेगा, मैंने कहाँ मिस्टेक्स की, क्यों मिस्टेक की, मेरी मशीन क्यों खराब हुई, मैंने ज्यादा तेज तो नहीं चलाई, धीमे तो नहीं चलाई, कुछ पानी तो नहीं गिराया,
मेरी मशीन खराब क्यों हुई, मेरी मशीनरी में क्या प्रॉब्लम हुई, कहीं वायर तो शॉर्ट नहीं हुआ, जो भी XYZ, अगर फैक्ट्री हो तो कोई वायर तो शॉर्ट नहीं हुआ, कुछ गलती तो नहीं हुई, कोई नट बोल्ट तो नहीं, रिव्यू और मिस्टेक्स, मतलब यहाँ देखो क्यों ऐसा लगा, मैं क्यों फोमो में तो एंटर नहीं करा, गलती से तो एंटर नहीं करा, किसी और चीज को देख के, जैसे कि न्यूज आ गई कि भाई आज बहुत तगड़ी न्यूज है, उसको देख के तो बाई नहीं करा। ओनली फोकस ऑन योर सेटअप, नथिंग एल्स। उसको अपने आप को रिव्यू करो, अगर गलती हो तो रिव्यू करो, कल से उसको मत दोहराना, वो चीज एक एक चीज आप जनरल में लिखो। थर्ड, मास्टर इन योर टूल्स। गाइस ये लास्ट है इस वीडियो का, स्किप मत करना, ठीक है। मास्टर इन योर टूल्स, जैसे कि एक एग्जांपल, ये धन टर्मिनल है, इसमें मुझे मास्टरी करनी है, ये टूल है मेरे लिए, अब मुझे इसमें ट्रेड करना है, मुझे इसके बारे में सब चीजें पता होनी चाहिए, क्या ब्रोकरेज ले रहा है, क्या इसके चार्जेस है, क्या हिडन चार्जेस है, कैसे ये वर्क करता है, कैसे इसमें मैं ट्रेड ले सकता हूँ, कैसे ऑप्शन चेन खुलती है, कैसे सुपर ऑर्डर लगते हैं, ठीक है, कैसे सब चीजें होती है। तो अपन को वो सब चीजें पहले मास्टरी करनी पड़ेगी उस टूल में, ठीक है। हर चीज उस टूल में अपन को मास्टरी करनी पड़ेगी। जब अपन मास्टर करेंगे तब अपन को ये ट्रेड फ्रेंडली हो जाएगा। जैसे कि ये सॉफ्टवेयर है ना, ये अपना फ्रेंडली हो जाएगा, जैसे कि ये टूल है ये अपना फ्रेंडली हो जाएगा। जब फ्रेंडली होता है तब आप कहीं पे भी अच्छे से अपने सेटअप पे ट्रेड मार सकते हैं, ठीक है गाइस। ये 4 पॉइंट्स थे, ठीक है, मैंने आपको अच्छे से समझा दिए, ठीक है। मास्टर इन रिस्क मैनेजमेंट, डिप्लॉय क्लियर ट्रेडिंग एज, ठीक है, बिल्ड योर साइकोलॉजी मस्ट इंपोर्टेंट, ट्रीट ट्रेडिंग लाइक अ बिजनेस। ये 4 चीजें हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर करना, लाइक करना, और आपको किसी और टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। और अगर मेरे से भी इस 4 पॉइंट में कई बनाने में कोई गलती हुई उसका भी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। और भाई एक चीज और बोल दूं, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, लाइक पूरा एक स्क्रिप्ट लिख के मैंने पूरा वीडियो बनाया है, पूरा मतलब 4 साल की, मतलब पूरा यूटिलाइज करके दिमाग को कि भाई क्या करना चाहिए जिससे अपना PNL प्रॉफिट में रहे, ठीक है। तो ये 4 चीजें हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और शेयर करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ठीक है गाइस। और मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, बाय बाय।